गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, द यूज़ ऑफ विल शेल, जिसमें हमने विल शेल का यूज़ देखा था कि किसके साथ विल लगता है, किसके साथ शेल लगता है और विल शेल का यूज़ हम क्यों करते हैं। और ये हम पहले भी चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि विल और शेल का निगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनाते हैं। फॉर निगेटिव वी यूज़ नॉट आफ्टर विल शेल। ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए जहाँ भी विल शेल लगेगा उसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट डू दिस होमवर्क। ठीक है, वह उसका होमवर्क नहीं करेगा। और अगर हमको विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो वो क्या होगा, WONT, वॉन्ट। देखिए इधर साइड में दिया हुआ है, विल नॉट, वॉन्ट, शेल नॉट, शांट, बट वी मोस्टली यूज़ वॉन्ट इन प्लेस ऑफ शांट। है ना, बताया था मैंने कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें अब शेल का यूज़ बंद हो गया है, हर सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज़ होता है। ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सब के साथ विल का यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, वॉन्ट। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही वॉन्ट डू हिज होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दे विल नॉट कम हियर टुमारो, वह कल यहाँ नहीं आएंगे। तो विल नॉट का अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो क्या आंसर होगा, दे वॉन्ट कम हियर टुमारो। आई शैल नॉट गो देयर बाई ट्रेन, तो क्या होगा, आई शांट गो देयर बाई ट्रेन, या फिर आई वॉन्ट गो देयर बाई ट्रेन। ठीक है, हमने अभी पढ़ा यहाँ पर कि हम शांट की प्लेस पर वॉन्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, विल शेल के साथ निगेटिव फॉर्म बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म किस तरह से बनेंगे, फॉर क्वेश्चन वी यूज विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट, V1 कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, शैल और विल कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। जो भी स्पेशल वर्ब होती है वो क्वेश्चन फॉर्म में हमेशा कहाँ आती है, आगे आती है, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, शैल वी गो बाय ट्रेन, क्वेश्चन मार्क, शैल कहाँ आ गया, आगे आ गया। विल ही डू हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। विल दे कम हियर टुमारो, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे। अब थर्ड वन इज फॉर अ निगेटिव क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में भी हमको निगेटिव बनाना है, तो नॉट कहाँ लगेगा, नॉट कैन कम आफ्टर विल शेल और बिफोर V1। ठीक है, नॉट क्या है, जो विल शेल के साथ, विल शेल के बाद में आएगा। ठीक है, जैसे कि विल ही प्ले विथ हिज डॉग, तो अब हमको नॉट लगाना है, तो विल ही नॉट प्ले विथ हिज डॉग, क्वेश्चन मार्क। विल नॉट, अब ये नॉट भी विल के साथ आ गया, विल नॉट ही प्ले विथ हिज डॉग, क्वेश्चन मार्क। एंड विल नॉट का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते तो क्या होगा, वॉन्ट ही प्ले विथ हिज डॉग, क्वेश्चन मार्क। तो आप ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, विल नॉट भी लिख सकते हो और वॉन्ट भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी बन गया, साथ में निगेटिव भी बन गया। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, निगेटिव हमने अलग बनाया था नॉट लगा के, क्वेश्चन हमने अलग बनाया था। लेकिन जब हम विल को आगे लेके आएंगे, साथ में नॉट भी लगा देंगे, तो ये निगेटिव क्वेश्चन बनेगा। शैल वी गो बाय ट्रेन, तो क्या होगा, शैल वी नॉट गो बाय ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। शैल नॉट वी गो बाय ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। एंड शैल नॉट की प्लेस पर हम वॉन्ट का यूज भी कर सकते हैं, वॉन्ट वी गो बाय ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से हमको विल और शैल के निगेटिव और क्वेश्चंस बनाना है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 72 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है, री राइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन, अ नेगेटिव क्वेश्चन। अब आपको यहाँ जो सेंटेंस दिया है, एक तो आपका उसका क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, एक निगेटिव फॉर्म बनाना है, और एक आपको उसका निगेटिव क्वेश्चन फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, सो वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, यू विल वियर दिस केप, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या बनेगा, विल कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, विल यू वियर दिस कैप, क्वेश्चन मार्क। ये सिर्फ बोल रहा है कि क्या तुम इस कैप को पहनोगे, यू वॉन्ट वियर दिस कैप। ठीक है, तुमको यह कैप नहीं पहनना है, तो ये क्या होगा, निगेटिव हो गया। अब निगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ वॉन्ट तो ऑलरेडी है ही सही, तो इस वॉन्ट को उठा के आगे ले आइए, वॉन्ट यू वियर दिस कैप, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन फॉर्म बनाना, उसके बाद निगेटिव फॉर्म बनाना, और निगेटिव में जो स्पेशल वर्ब और नॉट है उसको आगे लेके आओगे तो निगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वी शैल गेट आवर शेयर, तो क्या होगा, शैल आगे आ गया, शैल वी गेट आवर शेयर, क्वेश्चन मार्क।
वी शैल नॉट गेट आवर शेयर क्वेश्चन मार्क, और शैल नॉट की प्लेस पर हम वॉन्ट का यूज़ भी कर सकते हैं और शांट का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों दिए हैं, ठीक है। तो वॉन्ट वी गेट आवर शेयर क्वेश्चन मार्क। अब आपको करना क्या है, आपको इस चैप्टर में सिर्फ ये एक ही एक्सरसाइज करना है। उसके लिए ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे आप, री राइट ईच सेंटेंस, जो भी क्वेश्चन आपका लिखा है ऊपर। तो आप फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से नोट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस नहीं करना है, आपको करना है 3, 4, 5 एंड 6। ये 4 सेंटेंस अपनी नोटबुक में करना है। इसका आप क्वेश्चन फॉर्म भी बनाएंगे, निगेटिव फॉर्म भी बनाएंगे और निगेटिव क्वेश्चन फॉर्म भी आपको बनाना है, ठीक है। अभी हमने एग्जाम्पल देख लिए ऊपर 1 और 2, सेम इसी तरह से आपको 3, 4, 5, 6 को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक सभी बच्चे अपना जो वर्क है वो अच्छे से अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके रखेंगे। ओके, इसमें दिया हुआ है जैसे विल है, विल शैल, ठीक है। इनको आगे लेके आना है तो क्वेश्चन फॉर्म बनेगा, इनके साथ नॉट लगा दोगे तो निगेटिव बन जाएगा, और इसके साथ अगर इसको निगेटिव के साथ नॉट के साथ आगे लिख दोगे तो वो निगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से आपको चारों के आंसर कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ तक सभी अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे और विल शैल का जो यूज़ है उसको अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।